और जो नया संसद बन रहा है बोल रहे हैं मोदी जी नहीं करेंगे तो क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री करेंगे? अच्छा, यहाँ ऐसा का क्यों? पीएम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो कह रहे कि राष्ट्रपति से करवाना चाहिए। तो जब राष्ट्रपति को उनका शेड्यूल होता है, उनको नहीं होगा, कार्यक्रम में आने का समय नहीं होगा। और प्रधानमंत्री को कम होता थोड़ी है, सेकंड नंबर पे आते हैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के बाद। 20 से 25 विपक्षी पार्टियों ने बायकॉट कर दिया है कि हम संसद के इनॉग्रेशन में नहीं जाएंगे। तो वो लोग तब कहाँ गए थे जब राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी बोला था? तब कहाँ गए थे वो? जब उन्होंने उनको बनाने के सब विपक्ष में वोट क्यों दिया था? क्यों कैंडिडेट उनके सामने लाए? पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनी थी, उनको तो निर्विरोध चुनना था, तो फिर वोटिंग क्यों करवाई? उनका अपमान नहीं था ये? तो इसलिए प्रधानमंत्री को कम होता थोड़ी है। यहाँ का प्रधानमंत्री नहीं करेगा तो कौन क्या करेगा? प्रधानमंत्री तो सदन का नेता होता है, तो उनसे वो नहीं करेंगे तो क्या पाकिस्तान और वहाँ के प्रधानमंत्री थोड़ी करेंगे? इतनी भव्य संसद बनी है, गुलामी की संसद से छुटकारा हो रहा है, अपनी खुद की देश की संसद बनी है। जी क्या नाम हुआ? मेरा नाम अनीता है। अनीता जी, आप देख रही हैं 2024 के चुनाव आने वाले हैं, प्रधानमंत्री किसको देखते हैं आप? मैं मोदी जी के अलावा किसी को देखना नहीं चाहती हूँ। मोदी जी के अलावा किसी को नहीं है, ऐसा क्यों? मोदी जी ने जो आज अपने देश को ऊंचा लिया है वो कोई नहीं ले सकता है। इतनी सरकार आई, इतनी सरकारें गई, वो मोदी जी ने जो निडरता से काम किया, बगैर डरे, आज सबको देश को अपने भारत का नाम ऊंचा कर दिया। अच्छा, विश्व में डंका बज रहा है, मोदी जी का डंका विश्व में बज रहा है। लोग पैर भी छू रहे हैं उनके। अरे तो वो इनके लायक हैं, पैर क्या उनके तो अपन गुण गाए उतने ही कम है। आज जरूर नहीं है कि गरीबी है, अमीर है, आज अपना देश किस लेवल पर खड़ा हो गया है। देश में इसी देश के लोग जो विपक्षी हैं वो यूँ कहते हैं कि चोर है, अनपढ़ है, चाय बेचने वाला प्रधान, पढ़ा लिखा नहीं। उनको ये समझ नहीं है ना कि वो क्या चीज खेल रहे हैं, क्या करेगा अपने भारत के लिए। अच्छा, आप समझा दीजिए थोड़ा सा। उनको ये पता नहीं है कि अपना देश जो अब सबसे पीछे था वो सबसे आगे हो गया। आज पूरे वर्ल्ड में मोदी जी का नाम है, कुछ तो उन्होंने देश के लिए किया है ना, और करते रहेंगे। कोई नहीं हटा सकता उनको चॉइस में, चाहे कितना भी जोर लगा दे अपना, चॉइस में तो मोदी जी आएंगे। यूँ कहते हैं कि महिलाओं के लिए सिलेंडर के दाम कम करने की बजाय बढ़ा दिए। आप मेहनत करो, सिलेंडर रहने ना सब हो जाएंगे। पहले एक बार देश को ऊंचा तो लाने दो। सब्सिडी मिलेगी, देश इतना बर्बाद होगी। देश को सब्सिडी मिलना नहीं चाहिए। मैं बता रहा हूँ, देश को सब्सिडी मिलना ही नहीं चाहिए। देश को जो चावल फ्री, दाल फ्री, सब उठा देना चाहिए। उठा के जो हम लोग के डेवलप के लिए वो पैसा जो है लगाना चाहिए। अरे हम लोग मेहनत करके खाना चाहते हैं, हमें फ्री क्यों दे नहीं? हमें फ्री क्यों चाहिए? अबे मेरी बात सुनो, चाहे केजरीवाल जी हो, चाहे और कोई सरकार दे रही है फ्री में, ये बोझ आम जनता पे पड़ रहा है। किसी ना तो केजरीवाल जी पे पड़ रहा है, ना कांग्रेस पे पड़ रहा है। मैं तो कहूँ कुछ मत दो फ्री, देश को ऐसा बनाओ कि निडरता से जी सके। हर औरत एक लीडर बने, हर आदमी एक लीडर बने, किसी के ऊपर चावल दाल रोटी के भरोसे नहीं रहे। अगर उनको तो फ्री मिल रहा है, लेकिन जो बिचली जनता है वो तो उनके ऊपर ही बाहर आ रहे हैं। ना तो केजरीवाल जी अपने घर से दे रहे हैं, ना कांग्रेस लोग अपने घर से दे रहे हैं। जा रहा तो अपना ही है, सब आम आदमी के लोगों के। तो अपन ऐसे बने कि देश को ऊंचा उठाएं और अपन खुद मेहनत करें और आगे बढ़े। तो मेरी तो यही है, मोदी से के अलावा कोई नहीं आना चाहिए, और आया तो अपना भविष्य खराब है, ये अपना भविष्य खराब है। जी सर, ये फ्री का मुझे आज तक समझ नहीं आया। इससे पहले भी कई सरकार आई, कांग्रेस रही, फ्री कभी नहीं हुआ। आप किसी स्टेट में चलिए, कर्नाटक में तो फ्री दिया है ना। क्या कर्नाटक में? अरे कैसी बात करें, 200 यूनिट फ्री, बिजली फ्री दिया है, पानी फ्री दिया है, बसें भी फ्री दी हैं। फ्री का कोई सॉल्यूशन नहीं है ना। फ्री के अगर आप देंगे, लेकिन आपने अभी कहा कि कांग्रेस ने कभी नहीं दिया, लेकिन अब दिया। मैंने कांग्रेस की बात नहीं करी, इससे पहले जो भी सरकार आई है वो कोई फ्री नहीं दिया। ठीक है, बीजेपी ने कुछ नहीं ऐसा करा, लेकिन ये सरकार फ्री क्यों कर रही है? मैं एक बता रहा हूँ, देखिए हर जगह में भंडारा लगता है। भंडारे में कौन खाने जाते हैं? जो कमाता नहीं, जो अलसी कोर है, वो आदमी भंडारे में खाने जाते हैं। हमारे पास टाइम ही नहीं है। सरकारें भंडारा बंद क्यों नहीं कर रही? यही तो बात है, इसी तो हम चाहते हैं जो भंडारा बंद करके और ये भंडारा का पैसा से देश को डेवलप करे, रास्ता बनाए, सड़कें बने, हमारे लिए काम निकाले, मगर ये भंडारा सिस्टम ही बंद कर दे। जी सर, क्या नाम? वंदे भारत, उमेश त्रिवेदी, जोधपुर राजस्थान। वंदे भारत आई, आज कितना कम टाइम में हम कहाँ पहुँच रहे हैं। रेल नेटवर्क कितना बड़ा है, बुलेट ट्रेन आने वाली है, स्मार्ट सिटीज हो रही है, मेट्रो के जाल बिछ रहे हैं। ये सब कैसे हो रहा है? क्योंकि देश का पैसा बच रहा है, मुफ्त कोरियन पैसा जा रहा था नहीं तो। और ये नहीं आपके राज्य में जो है अभी कांग्रेस है, कैसा काम कर रही है?
काम तो कुछ नहीं, वो सिर्फ एक जो स्पेसिफिक लोगों के लिए काम होता है, बाकी काम नहीं है इतना। सड़कों का हाल खराब है। जो सीएम है जोधपुर में, वो सीएम भी हमारे यहाँ के ही है। उनका जो सरदारपुरा जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ की पूरी सड़कें खराब पड़ी है। नितिन गडकरी ने बोला है कि अगर इस बार 23 में अगर हमारी सरकार बनती है तो अमेरिका जैसी सड़कें हो। हाँ, राजस्थान में होंगी, क्योंकि अभी तो वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट है, डबल इंजन की सरकार है ही नहीं। तो वहाँ पे जो सीएम के कॉन्स्टिट्यूंसी का जो सड़कें हैं वो सारी टूटी पड़ी। माँ मंदिर में जाओ, सरदारपुरा में जाओ, वहाँ पे सड़कों का हाल खराब है। पूरा जोधपुर में खोद खोद के रख दिया पूरा जोधपुर। क्या लग रहा है इस बार भाजपा विकास मतलब कांग्रेस से आगे है? हाँ, भाजपा आएगी राजस्थान में 100% हमारे साथ। हर 5 साल में गवर्नमेंट चेंज होती है राजस्थान में 35 सालों से, तो इस बार भाजपा ही आएगी 100%। चाहता है दोनों भाई बहन है सीएम और तो अब तो मोदी जी चेंज करेंगे ना, जरूर थोड़ी सीएम वसुंधरा को बनाएंगे। नहीं, काफी चेहरे किसी को भी बना सकते हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत है जोधपुर से, ओम माथुर है, काफी चेहरे हैं बड़े बड़े। अश्वनी वैष्णव है रेल मिनिस्टर, वो भी जोधपुर के हैं, उनको भी सीएम प्रोजेक्ट कर सकते हैं। लुभावने सपने दिखा रही है कि कांग्रेस इस बार राजस्थान में कहा जा रहा है कि 500 रुपए सिलेंडर होगा। वो तो बीपीएल परिवार के लिए, बीपीएल परिवार कितने कम है, वो तो उनके लिए स्पेसिफिक। और बाकी जाने वाली है पायलट और सीएम की लड़ाई में बीजेपी आएगी। वहाँ पे पायलट अलग चल रहे हैं, सीएम और गहलोत अलग चल रहे हैं। पायलट भाजपा में आ सकते हैं, ऐसा आश्वासन जताया जा रहा है कि हो सकता है अगर वो आए तो उनका स्वागत है, बाकी तो बीजेपी की सरकार आएगी। अंकल क्या नाम है आपका? पंकज भारद्वाज। कैसे देखते हैं आप नई संसद का? कहूँगा ये कह रहे कि भारत में बेरोजगारी नहीं, इनसे पूछो। पहले एक आदमी कमाता था, 10 खाते थे, तब भी बरकत थी, और आज 10 लोग कमा रहे तब भी पूरा नहीं हो पा रहा। या तो जरूरतें ज़्यादा कर दी है, खर्चे ज़्यादा, लोगों के फालतू खर्चे पाल रखे। आप भी बताइए। और ये कह रहे कि क्राइम नहीं है। दिल्ली में आए दिन आप किसी भी लोकल पुलिस स्टेशन में जाकर देखिए, रोज फ़ोन चोरी हो रहे हैं। अगर 10 फ़ोन चोरी हो रहे हैं तो एक की पुलिस कंप्लेंट हो रही है, बाकी 9 की पुलिस कंप्लेंट नहीं हो रही। और दिल्ली बिल्कुल सेफ नहीं है, जबकि ये राजधानी है, कैपिटल है। और ये सब कह रहे हैं कि बड़े सेफ है दिल्ली। आप बताइए, सेफ है दिल्ली? अच्छा, कौन जवाब दीजिए इनकी बात का थोड़ा सा। सर? अच्छा, भारत की राजधानी नई दिल्ली है, तो यहाँ पे आप अधिकतर घटनाएं सुनती हैं कि महिलाओं के साथ हो गया, ऐसी जैसे आप सेंट्रल गवर्नमेंट को पसंद बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री सही है, तो उन्हीं के हाथ में ही आती है दिल्ली पुलिस, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आती है। इतना क्राइम बढ़ रहा है। इसमें ये बताइए, पुलिस क्यों नहीं काम करती? आप उसको देखेंगे कि इसको आप लेना चाहेंगे कि स्टेट सरकार तो उन्हीं के हाथ में ना, अंडर में तो उन्हीं के। कहाँ पे मैम घटनाएं तो बताइए। ऐसा नहीं कि पूरे स्टेट, पूरे दिल्ली में कम से कम मिनिमम तो 100 थाने होंगे। 100 थाने को एक कमिश्नर अगर हैंडल करता है तो घटनाएं तो कुछ एक के हाथ में नहीं होता है। तो कुछ तो हर कानून एक के हाथ में नहीं होता, हर पावर एक के हाथ में नहीं होती है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो राष्ट्रपति हो, सबको अलग अलग पावर दी गई है। पैर हटाना थोड़ा। मैडम, इंडिया डेमोक्रेसी का कंट्री है, ठीक है। सबको अलग अलग है एजुकेशन, मतलब सबको एजुकेशन मिल रहा है, सबका रवैया अलग अलग है सोचने का, और सब अलग अलग तरीके से सोचते हैं। कोई सोचता है प्रधानमंत्री आएगा, कोई मोदी आएगा, कोई सोचता है केजरीवाल आएगा। बोलता कोई केजरीवाल है, देता है मोदी को, कोई बोलता है मोदी तो देता है केजरीवाल को। तो मैडम, मेरे हिसाब से तो केजरीवाल को और मौका देना चाहिए यहाँ पे। आपको क्या लगता है? नहीं, कुछ चीज़ों में केजरीवाल का मैं पूर्णतः सपोर्ट करता हूँ। शिक्षा की नीति में भारत के जो केजरीवाल जी हैं, उनका कुछ विदेश के भी लोग थे, उनकी शिक्षा नीति को बहुत ज़्यादा पसंद किया था, क्योंकि जो दिल्ली के सरकारी स्कूल हैं अन्य स्टेटों की, मैं उत्तर प्रदेश से गोरखपुर से बिलोंग करता हूँ, मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ आर&डी में, तो वहाँ के जो सरकारी स्कूल और यहाँ के सरकारी स्कूल में बहुत अंतर है। क्योंकि मानव की मानसिकता क्या होती है, इंटर तक तो प्राइवेट में पढ़ना चाहेगा, लेकिन जैसे इंटर के बाद आएंगे तो हमको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी चाहिए, चाहे BHU मिल जाए, LU मिल जाए। लेकिन अनदर मैं स्टेट दिल्ली में आ जाता हूँ तो हमको गवर्नमेंट, इस चीज़ पर मैं सरकार से यार किसी अनदर सोशल नेटवर्क की मैं सोचाऊँगा कि शिक्षा नीति में ज़रूर से ज़रूर इसमें सुधार किया जाए। मैं इस चीज़ में समर्थन करता हूँ। लेकिन कुछ मैं ये कह रहा हूँ, ये क्या साहब कह रहे हैं कि केजरीवाल को मौका देना चाहिए। हर सरकार को एक बार मौका देना चाहिए, क्योंकि केजरीवाल को लोगों ने देख लिया। अब केजरीवाल से लोग बहुत नाराज है और बहुत से लोग खुश भी है। मैंने उस चीज़ पे बोला नहीं, मैंने बोला मैडम, अच्छा प्लीज माफी चाहूंगा आपकी बल्लू को बात काट रहा हूँ, लेकिन कहने मतलब ये है मैडम, देखो उसको सबने देख लिया, उसने अच्छा काम किया, बुरा किया। मैं ये नहीं कह रहा, बहुत से लोग उससे खुश भी है और बहुत से लोग उससे बहुत नाराज है। तो उसको जब हमने चांद दे दिया, अब की बार वो चाह रहा है कि मैं PM बन जाऊं। PM के लिए पूरे भारत को देखना है, सिर्फ दिल्ली को नहीं देखना। गुजरात में भी तो हार गए थे। गुजरात में हार गए, वो महाराष्ट्र कभी नहीं गए, महाराष्ट्र में कभी नहीं गए। क्यों नहीं गए महाराष्ट्र में? UP क्यों नहीं जा रहे? आप ये देखिए ना, तब जाके PM बनेंगे ना।
सिर्फ दिल्ली में आकर पीएम बन जाएंगे या अभी तो बहुत टाइम है, यानी कि आपके हिसाब से आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री बीजेपी मोदी जी आएंगे, मोदी जी के बाद ही होगी। ये तो गारंटेड है, मोदी जी आएंगे, ये तो श्योर है 100%। की तरह हमें एक के साथ एक दारू पीनी नहीं चाहिए, हमें पीनी नहीं चाहिए कुछ भी, हम बीजेपी को लाएंगे। फ्री का टैक्स नहीं फ्री तो बीजेपी वाले भी दे रहे हैं, कौन फ्री दे रहा है? राशन फ्री दे रहे हैं। राशन फ्री मिल रहा है, वो गरीबों को भी मिल रहा है, सबको मिल रहा है। ये बिजली का बिल की बात है ना, यूनिट भी दिखा देंगे। बच्चों को जॉब नहीं है, बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, ये साहब कह रहे हैं कि जॉब है, जॉब कहाँ है बताइए, इनसे पूछिए जॉब कहाँ है। अच्छा सारे चलिए जवाब क्यों नहीं हुआ, जॉब कहाँ है, क्यों नहीं है? बंदा अगर पढ़ेगा तो उसको जॉब क्यों नहीं? बेरोजगारी की आप दर मानेंगे तो बेरोजगारी की दर है कहाँ? आप इस समय आम आदमी की इस समय कितनी है? एक आप मनरेगा का मजदूर करेगा तो उसको भी 210 रुपए का गांव के उसके हिसाब से मिलता है। आप जब शहर में आ जाएंगे तो एक मिस्त्री का या अनदर जो लेबर काम करेगा उसको कम से कम 350 रुपये दिहाड़ी मिलती है। तो मजदूरी का अगर अनदर बंदा अगर काम करता है तो उसको तो पेमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा। तो आप ये बताइए कि मजदूरी कहाँ? अगर BA BSc करके आप सोचिए कि भारत में अगर एक वैकेंसी आती है, निम्न स्तर की मैं बात बताता हूँ, एक वैकेंसी में 100 बंदे से आपके कंपटीशन करना है। सीधा लेके चलिए, अभी SSC MTS का पेपर फॉर्म आया था, 12,113 पोस्ट थे, 56 लाख आवेदन हुए थे, जिसमें से उसमें उसका क्या मांगा था? हाई स्कूल मांगा था, जबकि उसमें हुआ क्या था? इंटर, हाई स्कूल, BA BSc BCom PhD वाले लड़के बड़े थे, और SSC NTS ग्रुप D की नौकरी है। तो इसमें भाई बेरोजगारी तो है। जो बंदे आप नकल करके पास हुए हैं, आप यूपी में चले जाएंगे, आज से 2017 से पहले कोई बंदा उठा लेगा 85%, 90%, उसको अपना नाम लिखना नहीं आता। विशुद्ध से नाम शिवम शुक्ला मेरा नाम है, लिख दो तो नहीं लिख पाएगा। नहीं, मेरा कहना ये है, एक मिनट, आपने दिल्ली में बस में ट्रैवल करा है? मैं तो दिल्ली में मैं महाराष्ट्र से हूँ मैडम, ठीक है? दिल्ली में एक मिनट प्लीज, दिल्ली में 80 या 90% जो भी ड्राइवर है वो हरियाणा के या राजस्थान के है, उसमें से कोई भी दिल्ली वाला नहीं है। दिल्ली वालों को क्या मिला? ना तो ड्राइवर की जॉब मिली, ना कंडक्टर की जॉब मिली, और जो मार्शल है वो भी सारे बाहर से है। बाहर से बोले तो उन्होंने अपना आधार कार्ड दिल्ली का ट्रांसफर कर दिया, उनको जॉब मिल गई। तो दिल्ली वालों, यहाँ के लोगों को क्या मिला? आप इनसे ये पूछ लीजिए, यहाँ के लोगों को क्या मिला? तो दिल्ली वालों को फ्री में बिजली मिल तो रही है, आप ले तो रहे। रोजगार कहाँ? रोजगार का मिला, ये बताइए। तो अच्छा बताइए, DTC किसके अंतर्गत आता है? दिल्ली सरकार में। तो दिल्ली सरकार है कहाँ? दिल्ली सरकार केंद्र के अंतर्गत नहीं आता मान्यवर, ये आता है राज्य सरकार, राज्य सरकार के अधीन आता है। इसकी जो फिर वही आप इसकी जो पावर ऑफ अथॉरिटी होती है राज्य सरकार के अंतर्गत। तो भाई इसमें केंद्र सरकार आपको बैठी है। हर स्टेट में, आप महाराष्ट्र में जाके देखिए, वहाँ पर किसी बाहर के आदमी को जॉब नहीं मिलेगी, किसी भी स्टेट को। वह महाराष्ट्र के पहले को मिलेगी, उसके बाद बाहर को मिलेगी। लेकिन दिल्ली में ऐसा है कि बाहर के आदमी को पहले जॉब मिल रही है, यहाँ के आदमी इसलिए बेरोजगार हो गए क्योंकि पढ़े लिखे हैं, उनको जॉब मिल रही है 10,000। क्या कारण है ऐसा? कारण नहीं, कारण मैं बताता हूँ। कारण ये है क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं पढ़े लिखे अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन उनको उस लेवल की जॉब नहीं मिल रही। उनको मिल रही है 10,000 12,000। वो कह रहे हैं बाहर से पढ़ के आया हूँ। और जो यहाँ के जो बाहर से आ गए हैं कई की किसी स्टेट की, वो यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं, छोटे लेवल का काम कर रहे हैं, वो पैसा कमा रहे हैं और वो डिप्रेशन में जा रहे हैं। ये रीज़न है। क्या नाम है? मेरा नाम गोविंद है। कैसे देखते हैं आप 2024 में प्रधानमंत्री के लिए? मोदी जी। वो तो वो है मोदी जी। क्यों, क्या कारण है ऐसा? लोग 9 साल पूरे हो गए हैं, 9 ऐसे कार्य गिनवा। देखिए, इंडिया में नोटबंदी हुए, पाकिस्तानी में भूखमरी आ गए। आपको इससे ज़्यादा क्या चाहिए? आपको हमें हथियार का इस्तेमाल ही करना ना पड़े, ना हमारे फौज मरे ना कुछ मरे। 4 साल के अंतर्गत। कहाँ से आप? हम आसाम से। अच्छा, यही कारण है मतलब। और कहा जा रहा है कि नया संसद बना है, उस पे जो है विपक्ष मोदी जी, सिर्फ मोदी जी आएगा। जितना मत है आपकी प्रधानमंत्री उसका रिबन एकदम 100 में 100 मोदी जी। नेक्स्ट आएगा जोगी जी, और जोगी जी नहीं आए हुए तो हेमंत बिश्व शर्मा ही आएंगे। ये तीन ही चेहरा है इंडिया में, और कोई चेहरा नहीं है। PM बनेंगे तो तीनों चेहरे बनेंगे। मैडम, इनकी बात में बड़ी कर रहा हूँ। अच्छा, ये बताइए कि विपक्ष लगातार हमलावर है बीजेपी पे कि कुछ नहीं कि बेरोजगारी है, महंगाई। हाथी चलते कुत्ते भोगते रहते हैं। कुत्ते का काम भोगना है, हाथी का काम रुकना नहीं है। विपक्ष जो है कुत्ता हो गया। कुत्ते का काम भोगना है तो भोगेंगे मैम, कुत्ते भोगेंगे और पीछे भोगेंगे। ये भी है। जवाब भी तो देना जरूरी है ना। हाँ, कब तक भौंकेंगे? उनको जवाब देना भी तो। कुत्ते का काम भोगना है। कुत्ते का ना भोगे तो कुत्ते कैसे भोगे बोलेंगे आप इसको? कुत्ते का काम ही भोगना है तो भोगेंगे। और हाथी का काम चलना है, वो चलते रहेंगे।
वो अपने आगे आगे मंजिल पकड़ने लगे। हाथी को रुक के जरा पूछिए, जरा बेरोजगारी को कम करे। मैम बेरोजगारी कहाँ है? आपका बात है बेरोजगारी जो बोले कहाँ है? कहाँ पे है? आप खुद काम नहीं नहीं हो गया 14 से नहीं आप बोल रहे हो जो बेरोजगारी है तो 2014 के बाद बेरोजगार हो गए सब, तो 14 से पहले सब IAS IPS कलेक्टर थे। नहीं वही मैं जानना चाहता हूँ, जो लोग बोल रहे हैं कि बेरोजगारी है तो 2014 से वो सब लोग IAS IPS कलेक्टर DIG DG थे, और एक बात तो 14 के बाद IPS होंगे और डॉक्टरी होंगे तो लेबर कौन रहेंगे? काम तो सबको करना पड़ेगा। आपको आलसी आदमी हमको नहीं चाहिए, मगर बिना काम के आदमी कैसे रहेंगे बताइए?